वेलकम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां अच्छी से शानदार क्यों बन जाती हैं जबकि दूसरी कंपनियां हमेशा अच्छी ही रहती हैं? नोकिया और एप्पल दोनों मोबाइल कंपनियां थीं। नोकिया तो ख़त्म हो गई, लेकिन एप्पल दुनिया की सबसे कीमती कंपनी बन गई। क्यों? कोडिक तस्वीरों की बादशाह थी, लेकिन ख़त्म हो गई, जबकि कैनन आज भी कामयाब है। ये फ़र्क क्यों? आज की किताब इसी सवाल का जवाब देती है। यह है जैम कॉलिंस की शानदार किताब गुड टू ग्रेट, यानी अच्छे से अजीम तक। इस किताब में 5 साल की तहकीक है, जिसमें 1435 कंपनियों का मुताला किया गया। अगले 10 मिनट में आप सीखेंगे वो राज जो किसी भी काम को, चाहे वो कंपनी हो, टीम हो या आपकी अपनी जिंदगी, अजीम बना सकता है। ये किताब कैसे लिखी गई? जैम कॉलिंस और उनकी टीम ने एक सवाल पूछा, क्या कोई अच्छी कंपनी अजीम बन सकती है और कैसे? उन्होंने 1435 कंपनियों का डेटा जमा किया। शर्त ये थी, कंपनी कम से कम 15 साल तक आम या अच्छी रही हो। फिर एक मोड़ आया। उसके बाद 15 साल तक मार्केट से 3 गुना बेहतर कारकर्दगी। सिर्फ 11 कंपनियों ने यह मेयार पूरा किया। फिर उन्होंने मुताला किया उन कंपनियों ने क्या किया जो दूसरों ने नहीं किया, और उन्होंने 7 उसूल दरियाफ्त किए। ये उसूल सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं, आप अपनी जिंदगी, अपने काम, अपनी टीम में भी लागू कर सकते हैं। पहला उसूल, सतह 5 की क़यादत। जब मुहक्किकीन ने अजीम कंपनियों के सरबराहों का मुताला किया तो उन्हें एक हैरान कुन बात मिली। ये सरबराह बहुत मशहूर या धुआंधार नहीं थे। ये तो बहुत सादा, आजिज लोग थे जिनके बारे में ज्यादा लोग जानते तक नहीं थे। सतह 5 का सरबराह कौन है? ये वो सरबराह है जिसमें 2 चीजें हैं। एक, जाती आजजी, वो अपनी तारीफ नहीं करता, कामयाबी का सहरा टीम को देता है, सादा जिंदगी गुजारता है। 2, पेशावराना अज़्म, इदारे की कामयाबी के लिए कुछ भी करने को तैयार, मुश्किल फैसले लेता है, मेयार बहुत ऊंचे रखता है। मिसाल, डॉरन समथ। डॉरन समथ कंबरली क्लार्क कंपनी के सरबराह थे। वो बहुत शर्मीले और खामोश थे। लोग सोचते थे वो कमज़ोर हैं, लेकिन उसने एक बहादुर फैसला लिया। कंपनी की कागज़ की फैक्ट्रियां बेच दी और सार्फिन की मसनूआत, क्लिनिक्स, हिगीज पर तवज्जो दी। लोगों ने कहा यह पागलपन है, लेकिन 20 साल बाद कंपनी ने मार्केट को 4 गुना पीछे छोड़ दिया। क्या आप सतह 5 के सरबराह बन सकते हैं? जी हां, शुरू करें। सहरा दूसरों को देना। जब कुछ गलत हो तो जिम्मेदारी लेना, इदारे को खुद से बड़ा समझना। दूसरा उसूल, पहले कौन फिर क्या। ज्यादातर सरबराह ये सोचते हैं, पहले मंजर बनाओ फिर लोग ढूंढो, लेकिन अजीम कंपनियों ने उल्टा किया। जैम कॉलिंस कहते हैं, पहले सही लोगों को बस में बिठाओ, गलत लोगों को उतारो और सही लोगों को सही जगहों पर बिठाओ। फिर यह तय करो कि बस कहां जाएगी। क्यों? 3 वजूहात। 1, अगर सही लोग हों तो समत बदलना आसान है, वो ढल जाएंगे। 2, अगर गलत लोग हों तो बेहतरीन मंसूबा भी नाकाम होगा। 3, सही लोगों को उभारने की जरूरत नहीं होती, वो खुद से काम करते हैं। कैसे पहचानें सही लोग कौन हैं? 3 सवाल पूछें। क्या मैं उस शख्स को अहम ओहदे पर दोबारा रखूंगा? क्या यह शख्स अक़दार में यकीन रखता है? क्या यह शख्स गैर मामूली है या सिर्फ अच्छा? अगर जवाब हाँ नहीं है तो तब्दीली करें। और याद रखें, सख्त मेयार लेकिन बेरहमी नहीं, यानी सख्त मेयार रखें लेकिन बेरहम न बने। गलत लोगों को एहतराम के साथ निकालें। तीसरा उसूल, सख्त हक़ाइक़ का सामना करें। अजीम कंपनियां एक दिलचस्प तज़ाद अपनाती हैं, स्टॉक डील का तज़ाद। आपको नाकाबिले तज़ल्ज़ुल यकीन होना चाहिए कि आप कामयाब होंगे, लेकिन साथ ही आपको मौजूदा हकीकत का सामना करना चाहिए, चाहे वो कितनी ही सख्त हो। मिसाल, एडमिरल स्टॉक डील। एडमिरल स्टॉक डील वियतनाम की जंग में 8 साल कैदी रहे। उन्होंने देखा, जो लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते थे हम क्रिसमस तक बाहर होंगे,
वो टूट गए जब क्रिसमस आया और नहीं निकले। लेकिन स्टॉक डील ने कहा, मैं नहीं जानता कब निकलूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि निकलूंगा, और वो बच निकले। कंपनियों में ये कैसे लागू होता है? अच्छी से अजीम कंपनियों ने एक ऐसा माहौल बनाया जहां लोग सच बोल सकें। इजलासों में सबसे पहले सवालात पूछे, जवाबात नहीं दिए। इससे लोगों को बोलने की जुर्रत मिली। 2. बहस की, लड़ाई नहीं की। मुख्तलिफ रायें सुने, लेकिन एहतराम से। 3. पोस्टमार्टम किए, इल्जाम तराशी नहीं की। जब कुछ गलत हो तो इल्जाम की बजाय सीखा कि क्या गलत हुआ। याद रखें, सच सुनना तकलीफदेह होता है, लेकिन जरूरी है। चौथा उसूल, कांटेदार चूहे का तसव्वुर। यह तसव्वुर एक यूनानी कहावत से आया है। लोमड़ी बहुत चीजें जानती है, लेकिन कांटेदार चूहा एक बड़ी चीज जानता है। लोमड़ी चालाक है, मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करती है, लेकिन कांटेदार चूहा सिर्फ एक चीज करता है, गेंद बन जाता है, और यही उसे बचाता है। अच्छी से अजीम कंपनियां एक कांटेदार चूहे की तरह हैं। वो एक चीज में बेहतरीन है। कांटेदार चूहे का तसव्वुर 3 दायरों का मिलाप है। दायरा 1, आप किस चीज में दुनिया के बेहतरीन बन सकते हैं। ये मत सोचें हम क्या चाहते हैं, बल्कि सोचें हम किस चीज में बेहतरीन बन सकते हैं। मिसाल, वॉलग्रेन्स ने सोचा हम सबसे आसान और करीब तरीन दवाखाना बन सकते हैं। दायरा 2, आपका मुआशी इंजन क्या है, यानी कौन सा एक पैमाना है जो आपकी मुनाफा बढ़ाता है। वॉलग्रेन्स के लिए यह था हर गाहक की आमद पर मुनाफा। दायरा 3, आपको किस चीज का गहरा जुनून है। अगर जुनून नहीं है तो पायदार अजमत नहीं आएगी। इन तीनों का मिलाप ही आपका कांटेदार चूहे का तसव्वुर है, और जब आपको ये मिल जाए तो बाकी सब चीजें छोड़ दें। याद रखें, तनव्वो की बजाय तवज्जो दें। 5वां उसूल, नज़्म ज़ब्त का माहौल। जेम कोलिंस कहते हैं, मुंज़बित लोग, मुंज़बित सोच, मुंज़बित अमल। अजीम कंपनियों में आज़ादी और नज़्म ज़ब्त एक साथ है। कैसे? 1, खुद मुंज़बित लोग रखें, ऐसे लोग जिनको बारीक निगरानी की जरूरत नहीं। 2, चौखटा दें, आज़ादी दें, साफ बता दें कि क्या करना है, कांटेदार चूहे का तसव्वुर, लेकिन कैसे करना है ये उन पर छोड़ दें। 3, ना करने की फहरिस्त बनाएं। ज्यादातर लोग करने की फहरिस्त बनाते हैं, लेकिन अजीम कंपनियां ना करने की फहरिस्त भी बनाती हैं। ये लिखते हैं कि क्या नहीं करना। जो चीजें कांटेदार चूहे के तसव्वुर में फिट नहीं होती, चाहे वो मुनाफा बख्शी क्यों ना हो, छोड़ दें। 4, दफ्तरी कागजी कार्रवाई की बजाय माहौल। कवायद और ज़वाबित की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि लोग मुंज़बित नहीं हैं। अगर सही लोग हों और मजबूत माहौल हो तो ज़्यादा कवायद की ज़रूरत नहीं। मिसाल, साउथ वेस्ट एयरलाइंस, इनका माहौल इतना मजबूत है कि मुलाजमीन खुद मुंज़बित रहते हैं। 6वां उसूल, टेक्नोलॉजी रफ्तार बढ़ाने वाली। यहाँ एक हैरानकुन बात, अजीम कंपनियां टेक्नोलॉजी में पहले नहीं थीं। वो पहले नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन जब टेक्नोलॉजी उनके कांटेदार चूहे के तसव्वुर से मिल जाती थी तो वो उसे बहुत तेजी से अपनाते थे। मिसाल, वॉलग्रीन्स, इन्होंने इंटरनेट बहुत देर से शुरू किया, लेकिन जब शुरू किया तो ये सोचा हमारा कांटेदार चूहे का तसव्वुर है सहूलत, इंटरनेट सहूलत बढ़ाता है। हाँ, तो उन्होंने walgreens.com बनाया, जो उनकी हकीकी दुकानों से बिल्कुल जुड़ा हुआ था। अहम सबक, टेक्नोलॉजी खुद कोई जादू नहीं है। अगर आपका बुनियादी कारोबारी नमूना गलत है तो टेक्नोलॉजी मदद नहीं करेगी, लेकिन अगर आपका कांटेदार चूहे का तसव्वुर साफ है और अमल मुंज़बित है तो टेक्नोलॉजी रफ्तार बढ़ा देती है। याद रखें,
टेक्नोलॉजी रफ्तार बढ़ाने वाली है, बनाने वाली नहीं। 7वां उसूल, रफ्तार का पहिया। लोग सोचते हैं कि तब्दीली अचानक होती है, एक बड़ा ड्रामाई लम्हा, लेकिन तहकीक ने दिखाया कोई एक फैसला कुन काम नहीं था, बल्कि ये एक रफ्तार के पहिए की तरह था। रफ्तार का पहिया क्या है? एक बहुत भारी पहिया। पहले उसे धकेलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे आप लगातार धकेलते रहते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार पकड़ता है। फिर एक मोड़ आता है जब वो खुद घूमने लगता है। अच्छी से अजीम कंपनियों ने यही किया। सही लोग रखे, सख्त हकायक का सामना किया, कांटेदार चूहे का तसव्वुर ढूंढा, मुंज़बित इक़दामात लिए, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया, हर कदम रफ्तार बढ़ाता गया, और फिर एक मोड़ पर कामयाबी आई। लेकिन ये रात में नहीं थी, ये मुसलसल कोशिश का नतीजा था। याद रखें, कामयाबी रात में नहीं आती, ये छोटे छोटे मुसलसल इक़दामात का नतीजा है। तो दोस्तों, ये थे गुड टू ग्रेट के 7 उसूल। सतह 5 की क़यादत, आजिज़ लेकिन पुरअज़्म सरबड़ा। पहले कौन, फिर क्या? पहले सही लोग, फिर सिमत। सख्त हकायक का सामना, सच का सामना करें। कांटेदार चूहे का तसव्वुर, एक चीज़ में बेहतरीन बने। नज़्म व ज़ब्त का माहौल, नज़्म व ज़ब्त की सक़ाफ़त। टेक्नोलॉजी रफ्तार बढ़ाने वाली, टेक्नोलॉजी को समझदारी से इस्तेमाल करें। रफ्तार का पहिया, मुसलसल कोशिश से रफ्तार। आज से शुरू करें। खुद से पूछें, मैं किस चीज़ में दुनिया का बेहतरीन बन सकता हूँ? मेरा जुनून क्या है? मेरा माशी इंजन क्या है? और फिर उस एक चीज़ पर तवज्जो दें। याद रखें, अच्छा अजीम का दुश्मन है। अक्सर लोग अच्छी ज़िंदगी पर राज़ी हो जाते हैं और अजीम की कोशिश नहीं करते। आप वो गलती ना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं आपका कांटेदार चूहे का तसव्वुर क्या है। अगली वीडियो में मिलेंगे एक और ज़बरदस्त किताब के साथ।